मैं सवालों की बेला शुरू करूं इसके पहले मैं आप ही से जान लूंगा, क्योंकि जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र किसी भी जिले की वो इकाई होती है जो वहाँ के विकास की संरक्षा तय करती है, वहाँ के उद्योग की गति प्रदान करती है और ये रूपरेखा बनाती है पूरे ब्लूप्रिंट के साथ कि उस जिले का विकास कैसा हो। तो मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूँ। आप बताएं कि जिला उद्योग व्यापार केंद्र जो है वो मंडला की तस्वीर बदलने के लिए अब तक क्या कुछ किया है और आगामी क्या ब्लूप्रिंट है आपके। जैसे जैसे कि आप जानते हैं, मंडला जिला कृषि, वन, पर्यटन और जनजातीय संसाधनों से समृद्ध है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा विज़न है वो कृषि आधारित जो उद्योग हैं उसमें मेनली जो जैविक उत्पाद हैं, आप सुनते हैं कोदो कुटकी वगैरह है। तो इससे संबंधित हम प्रसंस्करण इकाइयाँ लगवाने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ इकाइयाँ हम लोग लगवा भी रहे हैं। तो इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वनोपज से संबंधित भी कार्य हैं जिनको हम लोग उनसे संबंधित प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरा सवाल ये होगा कि मंडला जिला जो है, हम सब जानते हैं कि प्रकृति ने मंडला जिला की गोद में वन संपदा को भरपूर मात्रा में दिया है। यह कह सकते हैं कि कूट कूट कर मंडला को वन संपदा से जो है वो भरा हुआ है। तो इस वन संपदा को मंडला जिले के विकास के मॉडल में आगे ले जाने के लिए क्या कुछ रूपरेखा है, और खास करके एमएसएमई सेक्टर के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या इसमें कोई समायोजन कर रहे हैं या कुछ नया करने की कोशिश? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वनोपज संबंधी है, जैसे कि यहाँ पे बहुतायत में महुआ होता है। इसके साथ में ही वन क्षेत्रों में आपका शहद भी होता है। तो जो महुआ है उससे संबंधित आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि विदेशों में भी और देश के स्तर पे भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो कोदो कुटकी वगैरह या जो वनोपज है उनको बढ़ाने के लिए भी उनका जो विशेष तौर पे उद्देश्य है। तो इन जो महुआ है उससे संबंधित हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, खासकर उससे संबंधित कुकीज़ वगैरह बनाना, एनर्जी बार वगैरह बनाना और भी अन्य जो उनके उत्पाद बन सकते हैं उनसे संबंधित हम लोग हमारे विभाग में एक रैंप स्कीम है, उसके माध्यम से आवेदकों को प्रशिक्षण देना, वो किस तरीके से उसमें कार्य कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। महुआ से एनर्जी ड्रिंक कौन सी ऐसी बनाई जा रही है? इसमें चूंकि महुआ एक आप अगर देखेंगे तो पहले समय से ही जो आदिवासी समाज है हमारा, उस उनके बीच में वो एक ऊर्जा के स्रोत में जाना जाता रहा है और उसका अगर मेडिसिनल वैल्यू भी या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखें तो उसमें भरपूर रूप से वो एक सुपर फूड के रूप में आ सकता है। तो उससे संबंधित जो जैसे कि छत्तीसगढ़ में यदि आप देखें तो कुछ जगह पर उस एनर्जी बार के रूप में उसे बनाया जा रहा है और विदेशों में भी इसकी एक सुपर फूड के रूप में मांग है। तो एनर्जी बार के रूप में लोगों को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग इस क्षेत्र में आगे आएं और बनाएं उसको। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आसानी से मंडला जिले तक पहुंच सके और जो वाकई में उसके हकदार है उनको ही मिल सके और युवा उससे जुड़ सके, इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जो ये विभाग द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं इस क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं या विभाग है वो विकासखंड स्तर पे, ग्रामीण स्तरों पे जागरूकता शिविर आयोजित कर रहे हैं और उसके माध्यम से युवाओं को जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है उसके विषय में उन्हें हम लोग बताते हैं। उसके साथ ही जो चूँकि आजकल इसमें योजनाएं ऑनलाइन प्रक्रिया से सारे फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो MPMSME पोर्टल के माध्यम से एक समस्त पोर्टल है, उसके माध्यम से इसमें आवेदन होता है। तो इसमें आवेदन कराने के लिए उन्हें हम डिजिटल सहयोग भी प्रदान करते हैं और जो आपके कियोस्क सेंटर हैं
तो उसके माध्यम से भी उनके प्रशिक्षण करा के हम आवेदकों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। योजनाओं तो बहुत सारी है, नो डाउट, और मंडला जिले में हुनर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कागजी डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में बहुत सारी चीजें उलझ जाती है, या कह सकते हैं कि जो चीज जो लाभ ले पाते बहुत सारे लोग पिछड़ जाते, उस चीज के दिशा में भी आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं? इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, जैसे कि मैं बताऊं, ऋण संबंधी जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, आवेदकों को देरी से ऋण मिलना, तो इसमें जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति जिला स्तर पे गठित है, जिनके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय रहते हैं। तो इसमें अ, इनकी नियमित समीक्षा हर 3 माह में की जाती है, और जो भी प्रकरण यदि ऐसा प्रतीत होता है कि वो बैंक्स के माध्यम से उसे लंबित रखा जा रहा है या देरी की जा रही है, तो उसमें इस समिति के माध्यम से समय सीमा निर्धारित की जाती है। साथ ही कुछ समस्याएं हैं या भ्रांतियां हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, तो उसमें कोलेट्रल फ्री ऋण का प्रावधान है, पर कई बार शाखा स्तर पे भी उसमें कंफ्यूजन रहता है, या आवेदकों से वो कोलेट्रल ऋण के संबंध में यदि मांग करते हैं, तो हम लोग जो अग्रणी बैंक प्रबंधक हैं उनके माध्यम से कोऑर्डिनेट करके उनकी भ्रांति को दूर करते हैं। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शासन द्वारा कोलेट्रल ऋण फ्री उनको ऋण दिया जाता है। साथ ही कुछ चीज़ें, जैसे बहुत सारे स्तरों पे आपके प्रकरण अधिक संख्या में निरस्त हो जा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग जो जागरूकता शिविर के माध्यम से, कुछ रीज़न होते हैं कि उन्होंने प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, या उस विषय में उन लोगों ने जानकारी इकट्ठा नहीं की कहाँ से उनको कच्चा माल मिलना है और किस तरीके से वो कार्य करेंगे, तो उस संबंध में बताते हैं ताकि उनकी भ्रांतियां दूर हो और बैंक उन आवेदकों से क्या अपेक्षा करता है। तो दोनों के बीच में अग्रणी बैंक प्रबंधक और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मिलकर एक ब्रिज के रूप में कार्य करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप लोग इतनी सारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक डाटा मंडला जिले में अब तक आपने कितने लोगों को इससे लाभान्वित किया है? क्योंकि मंडला से अभी भी लोगों का जाने का सिलसिला वो थम रहा है, तो इस दिशा में रोकथाम के लिए भी कोई उपाय आपकी तरफ से? इसमें चूंकि आपको भी पता है कि योजनाओं के लक्ष्य बहुत ही सीमित आते हैं, तो इसमें हमारा प्रयास रहता है कि जितने लक्ष्य हैं उसके अनुरूप हम लोग आवेदकों को लाभान्वित करें, और साथ ही जो अन्य विभागों में भी रोजगार संबंधी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि उद्यानिकी विभाग है, आदिवासी वित्त विकास निगम है, और वन विभाग है, खनिज विभाग है, इन सबसे संबंधित यदि कोई व्यक्ति या कोई आवेदक उससे संबंधित रहता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि वो अधिक से अधिक उन जगहों पे जहां उसकी रुचि है उस तरीके से वो लाभ लें। क्योंकि आप यहाँ पर है, मौका भी है, बड़ा मुफीद वक्त है, मैं ये भी जान लेता हूँ, बड़े प्रैक्टिकल सवाल है, और यहाँ बैठे लोग और दूसरे लोग भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखेंगे, वो भी जानते हैं कि कठिनाइयाँ बहुत है ना? कई लोग तो मंच तक आ ही नहीं पाते, ऑफिस तक आ ही नहीं पाते। ऐसा कौन सा सरल माध्यम है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो सरकार की योजना को वाकई में वो जो है उसका लाभ वो ले सके? आप यदि इस माध्यम से बजा पाए, कोई शॉर्टकट है, या कहीं से परेशान ना हो, बिचौलिया ना हो, उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए परेशान ना होना पड़े, ऐसा कौन सा दरवाजा है, कौन सी ऐसी खिड़की जिसको खटखटा ले और चीज़ें बिल्कुल आसानी से जो है उनको उपलब्ध हो जाए, जो सरकार की मंशा भी है? सबसे पहले तो जो भी आवेदक हैं उनसे हमारा यही अनुरोध रहता है कि वो एक प्रॉपर माध्यम से, कोई बिचौलियों के संपर्क में ना आके, या तो वो सीधे कार्यालय से संपर्क करें, और सबसे बड़ी सुविधा आजकल मोबाइल जो एक माध्यम हो गया है, तो उसमें MPMSME जो हमारा विभाग है उसके अंतर्गत वो यदि जाते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ की संचालित योजनाओं के संबंध में भी वो लोग जानकारी ले सकते हैं। साथ ही एक जो PM प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की आपने बात की, उसमें यदि वो जाके ऑनलाइन भी यदि सर्च करते हैं, तो उसमें 1000 से अधिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के संबंधित जानकारी दी हुई है। तो यदि उनके स्तर पे ये भी कोई संदेह रहता है कि हमें क्या व्यापार करना चाहिए यहाँ के स्थानीय संसाधनों के अनुसार, तो वो उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को भी देखकर उन्हें एक अच्छा आइडिया और विचार मतलब मिल सकता है। एक मोटा मोटी आप बताएंगे कि मंडला जिले में, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं,
तो मुझे लगता है कि इसमें और भी सरप्लस योजनाएं चल रही होंगी शासन की। लगभग ऐसी कितनी योजनाएं हैं जिससे बेरोजगार और युवाओं जो हैं वो लाभ ले पा रहे हैं मंडला जिले में? इसमें आपको मैं बताऊं तो अभी वर्तमान में एक स्टार्टअप स्कीम्स भी शासन ने लागू की हुई है। इसके साथ ही विभाग द्वारा एमपी एमएसएमई प्रोत्साहन स्कीम चलाई जा रही है। इसके अलावा हम लोग यदि कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाह रहा है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, तो यदि उसे भूमि चाहिए तो उद्योग विभाग जो हमारा एमएसएमई विभाग है वो रियायती दरों पर उनको उद्योग लगाने के लिए भूमि भी उपलब्ध कराता है। आपने जमीन का जिक्र कर दिया तो एक सवाल उससे है, क्योंकि मंडला संरक्षित क्षेत्र में आता है, वन उपज है, बहुत सारी तकनीकी है, और आपने देखा कि पर्यावरणविद भी इस बात की चिंता लगाए। भूमि आवंटन का क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि कोई भी किसी भी जिले में उद्योग का विकास का जो मॉडल है बिना जमीन के खड़े नहीं हो पाता, तो उस दिशा में कोई बाधा तो नहीं आती है जमीन क्राइटेरिया तय करने में या जमीन के आवंटन में? आसानी से हो पा रहा है उद्योगपतियों को जमीन का आवंटन? इसमें जो आपको मैं प्रक्रिया बताऊं तो चूंकि पहले लैंड बैंक चिन्हित किया जाता है विभाग के द्वारा। हमारे यहाँ पे दो विभाग एक पैरेलल दिशा में काम करते हैं। जो बड़े उद्योगों के लिए है वो एमपीआईडीसी है, एमपीआईडीसी के और जो एमएसएमई है, एमएसएमई में आपके 10 करोड़ मतलब 1 करोड़ से 125 करोड़ तक रुपए वाली इकाइयाँ एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें दोनों के स्तर पे हम लोग भूमि का चिन्हांकन करते हैं, जो कि आरसीएमएस पोर्टल है, उसके माध्यम से आवेदन किया जाता है। और जिस भी क्षेत्र में वो भूमि उपलब्ध है तो वहाँ से एसडीएम्स के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है। तो एसडीएम्स भी वहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे कोई दावा आपत्ति है तो नहीं, इस तरह की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद में वो लोग कार्यवाही करते हैं। मतलब आसानी से लैंड तो बैंक जब आपका से बन रहा मैं है। मंडला जिले में हूँ तो मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। आसानी से यहाँ पे जगहें चिन्हित हो जा रही हैं। अच्छी बात है, लैंड बैंक के लिए इशू नहीं हो रहा है। आने वाले समय में विकास और औद्योगिक विकास के मामले में आप मंडला को कहाँ पाते हैं? मैं चूंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि मंडला जो है कृषि, वन, पर्यटन और जनजातीय संसाधनों से परिपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि इससे संबंधित एक जो समन्वित विकास हो और हम लोग कम से कम अधिक से अधिक स्टार्टअप्स को यहाँ पर स्थापित कर पाएं, और जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पे विकसित हो और बड़ी इकाइयाँ आएँ ताकि यहाँ पे रोजगार स्थापित हो सके। तो हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से विभाग और सभी से समन्वय करके इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जी, मैं उम्मीद करता हूँ दिनेश मरसोली जी, जो विजन और सरकार का जो योजना है उनको लेकर जो आप चल रहे हैं वो भली भांति जमीन पर उतरे, और जो मॉडल सरकार देख रही है, जनप्रतिनिधि देख रही है, वो मंडला विकास के मॉडल में आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर इस चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद न्यूज़ 24 का भी और आपका भी धन्यवाद।